Hello students, a warm welcome to all in a new session. Today, in this session, we are going to start a new topic, a new subject, that is management accounting. Management accounting, okay? So, you might come through to this term, that is management accounting, before in your first year classes and second year classes, okay? So I don't think you have much knowledge about management accounting, because see, you have a brief knowledge about financial accounting. What is financial accounting? ये आप सबको पता है. Then उसके बाद और एक accounting आता है, उसके बाद और है. तो ये होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में है कि नहीं, जबकि हम अकाउंटिंग का फंडामेंटल पढ़ रहे थे, वो टाइम पे आपको बताया गया था कि देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. यस और नो? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपको पढ़ाया गया था तभी, है कि नहीं? तो वो टाइम पे आपको बताया गया था कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. यस और नो? जो कि हम पढ़े थे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर? देयर वाज बेसिकली 3, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है कि नहीं, और दूसरा था कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सही है? सही है कि नहीं? ये तीनों के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है. बट वो टाइम पे पूरा का पूरा जो कोर्स था, दैट वाज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आपको जो भी पढ़ाया गया है कि नहीं, ऑल आर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है? वो ले लो कि बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम, है कि नहीं, बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम, ओके, बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम, एंड देन क्या था, द प्रिंसिपल्स. क्लियर? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है कि नहीं. देन हाउ टू record transaction, that is journal, okay, ledger, classify. Clear? Record journal through ledger, classify, then summarize. Clear? Recording, classifying, summarizing. किस में हम summarize करते थे? ट्रायल बैलेंस में. ठीक है? Recording, classifying, summarizing. Then उसके बाद और क्या था? Interpreting, to interpret. Here, interpret हम कहा किस में करते थे? बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है कि नहीं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. क्लियर? बस इतना तक आपको पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज दिया गया है फर्स्ट ईयर में. ठीक है? कि जिसमें हम क्या कर रहे थे कि एक कंपनी का पूरे के पूरा फाइनेंशियल ईयर में जितने भी रहते थे, क्या, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जहां पे कि मनी का इन्वॉल्वमेंट है, वो ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते थे, उसका पहले सिस्टम समझे, है कि नहीं. उसके बाद उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन जर्नल, लेडजर. क्लियर? देन ट्रायल बैलेंस, एंड देन टू इंटरप्रेट द रिजल्ट, दैट इज बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड. यस और नो? यस. सो वो सब आपको डिटेल में पढ़ाया गया था. ठीक है? क्लियर? देन उसके बाद वही क्लास में, ठीक है, वही क्लास में आपको, जब वही क्लास मतलब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जब आपको पढ़ाया गया होगा, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको बताया गया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, है कि नहीं. जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोस्टली फाइनेंस, क्लियर, फाइनेंस को इंपोर्टेंस देता है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट है फाइनेंस, मनी. क्लियर है कि नहीं? बाकी तो उसके बाद आपको समझाया गया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है.
कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो है कंसंट्रेशन कहां पे रहता है? कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब यू नो, कॉस्ट मीन्स द थिंग और द वर्थ और मनी और एनीथिंग दैट वी गिव टू गेट समथिंग। टू गेट समथिंग मीन्स टू गेट ए प्रोडक्ट और टू गेट ए गुड्स और सर्विस। यस और नो? दैट इज कॉस्ट, है कि नहीं? तो द एक्सचेंज वैल्यू, कॉस्ट इज द एक्सचेंज वैल्यू। तो क्या होता है कि जब भी कंपनी कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है या खरीद के लाता है, जैसे कि आपको पता है कि कंपनी मतलब दो टाइप का होता है, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक है ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करता है कि अपना चीज खुद बनाता है, रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, फिर प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको मार्केट में सेल करता है, ठीक है। और बाकी जो ट्रेडिंग कंसर्न है वो खुद का सामान नहीं बनाता, वो सिर्फ क्या करता है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस और बीच बीच का प्रोडक्ट खरीद के लाता है दूसरे ट्रेडर से, फिर उसको मॉडिफाई करके मार्केट में बेचता है। दैट दी ट्रेडर, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सुनो कि कुछ भी ले लो, क्लियर, जो कि है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट इतना कुछ मायने नहीं रखता है, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए और क्या गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है कि नहीं? क्लियर। देन और बाकी आपको बताया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी आपको वो टाइम पे बताया गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द कंसंट्रेशन इज ऑन मैनेजमेंट, और वी कैन से क्या हो गया, हम जो पढ़ रहे थे अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाइंग किया, है कि नहीं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेट किया, है कि नहीं? बाकी उसके बाद का जो स्टेप है क्या है वो, इंटरप्रेटिंग के बाद एनालाइज, क्लियर, रिपोर्टिंग, क्लियर, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, क्लियर, बजटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये जो सारा काम है ना, ये किसका काम है? ये है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम। मैनेजमेंट अकाउंट जाता है इसमें, है कि नहीं? क्लियर। आपको बताया गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब यहां पे कंसंट्रेशन रहता है कहां पे कि मैनेजमेंट के ऊपर। क्लियर। मैनेजमेंट मतलब हाउ टू एनालाइज थिंग्स, क्लियर, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू रिपोर्ट, हाउ टू मेक बजट, ठीक है, ये सब जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर। दैट वाज द ब्रीफ आइडिया व्हिच वाज गिवन टू यू इन योर प्रीवियस क्लासेस। क्लियर। बट अभी तो वो नहीं है। अभी क्या है कि देखो, सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये जो कोर्स सबके लिए है। क्लियर। जैसे कि आप लोग प्लस 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, हर कोई ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए मैंडेटरी पेपर, वो आप पढ़ते हो, इलेक्टिव 1 जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। फर्स्ट इलेक्टिव, दैट मींस इन ए कॉमर्स यू हैव टू लर्न, क्लियर, अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, इसके बारे में आपको इतना डिटेल नहीं दिया जाता है फर्स्ट ईयर में। कहां पे दिया जाता है? सेकेंड ईयर में। क्लियर। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आते हो तो क्या होता है कि हमारा जो एक 4th इलेक्टिव है होता है, ठीक है, 4th इलेक्टिव में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड पेपर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें से 2 है, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये भी जो है ना, कोई किसी किसी का अभी जो 4th इलेक्टिव होगा कि किसी का होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोई मतलब कौन से कॉलेज में अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस वो लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अडॉप्ट करते हैं। और कोई कॉलेज में क्या रहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा ये मत समझो कि ये 2 ही हैं, और हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है कि नहीं, और भी बहुत सारे हैं, वो बाद में आईटी है, वो सब नहीं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। हमारा कंसंट्रेशन अभी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिकॉज ऑफ सी हियर in this class and in the subsequent classes our concentration was on management accounting, इसके ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर में कंसंट्रेशन था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, और ये भी आप आगे पढ़ते जाओगे, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, है कि नहीं? क्लियर। मतलब आपने अभी तक क्या किया है बोलो,
आपने जर्नल किया है कि नहीं, जर्नल किया, फिर लेडजर किया, फिर ट्रायल बैलेंस पेपर किया है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस पेपर करने के बाद आपने क्या किया, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया, बस फाइनल अकाउंट विथ और विदाउट एडजस्टमेंट, दैट्स इट। उसके बाद और कुछ किया है, नहीं किया है। बस उसके बाद क्या हम करेंगे, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज करेंगे, उसको जो भी आया उसका जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, उसका रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के उसको कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे, किसको कम्युनिकेट करेंगे, आपको यह भी पढ़ाया गया था क्या कि द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, याद है कि नहीं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहता है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि पोजीशन क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है, डेप्ट क्या है, ये जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सब हम क्या करते हैं, अपने जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं उन लोगों के पास हम क्या करना पड़ता है, हमें कि हमें उन लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि ये है हमारा पोजीशन, है कि नहीं। क्योंकि हमारे हम जो पैसा जो यूज करते हैं, क्लियर, वॉट एवर फंड वी हैव, क्लियर, वी आर यूजिंग फाइनेंस, दोज आर बिलोंग्स टू द आउटसाइडर, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, वो लोगों ने इन्वेस्ट किया है कि नहीं, उनका इंटरेस्ट अपने कंपनी में है, तो वी हैव टू शो आवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू देम। हाउ वी कम्युनिकेट देम, बाय प्रिपेयरिंग वेरियस रिपोर्ट। क्लियर, वो जो यूजर्स कौन है आपको पता है, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, क्लियर, वो सब क्लासेस हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप कि वो सब चीजें आपको डेफिनेटली याद है। एक चीज याद कर लो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में आप जो भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्चुअल जो भी पढ़े हो उसको अपने मरते दम तक याद रखो, है कि नहीं, कभी भी मत भूलो। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं भूल गया हूं तो फिर से जाओ रिवाइज करो, क्योंकि वो अगर दिमाग में नहीं है तो आगे का चीज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो जो है यूजर्स, जो कि है अपना इंटरनल यूजर, अपना मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, क्लियर, और बाकी एक्सटर्नल में आता है अपना कस्टमर ले लो, सप्लायर ले लो, गवर्नमेंट ले लो, टैक्स एजेंसी ले लो, डेप्टर ले लो, क्रेडिटर ले लो, ये सब लोगों को हमें बताना पड़ता है कि अपना स्टेटमेंट क्या है कि नहीं। सो वी प्रिपेयर रिपोर्ट, वी फर्स्ट एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या है, वो जो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है ना उसको हम छोटा छोटा बनाएंगे, क्लियर, एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब यहां पे सब फाइनेंशियल होता है, मॉनिटरी, इसको हम ये यहां पे क्वांटिटी होता है, यहां पे हम क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। छोटे मतलब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल फिगर्स को, क्लियर, स्टेटमेंट्स बनाएंगे, छोटा छोटा स्टेटमेंट कि व्हाट इट मीन, क्लियर, हमारा प्रॉफिट इस साल ज्यादा हो गया, व्हाट इट मीन, एसेट साइड, क्लियर, हमारा जो ले लो कि कोई एसेट बढ़ गया, कोई एसेट कम हो गया, करंट एसेट बढ़ गया, फिक्स्ड एसेट बढ़ गया, इसका मीनिंग क्या है, क्लियर, ये सब चीजों को हम बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसका रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं। बस यही जो काम है ना, यही काम हम करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ओके, क्लियर। तो क्या है कि अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है, क्यों, क्योंकि दैट इज द, एज यू सी, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास। यहां पे मैंने आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी हम करेंगे क्या कि डिटेल में हम पॉइंट बाय पॉइंट, फेज बाय फेज जाएंगे। क्लियर, क्यों जाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम कोई एक नया चीज डेवलप करते हैं, ठीक है। क्यों डेवलप करते हैं, सोचो कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके बाद हम उसका कुछ नया वर्जन क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं, व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ क्रिएटिंग अनदर वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, व्हाई, मालूम है आपको क्यों, क्योंकि वो जो प्रीवियस वर्जन में कुछ डीमेरिट्स था, है कि नहीं, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लूज पॉइंट्स थे, जिसको जो हमें पसंद नहीं आया, उसको क्या कवर अप करने के लिए हमने जो नया वर्जन लाया, उसमें वो जो डिफिकल्टीज थे, जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी नेगेटिविटीज थे, उसको हमने करेक्शन किया है। ये सुनो, बस यहां पे भी सिस्टम वही है। ये जो ब्रांचेस है ना, ये ब्रांचेस का एक लंबा हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब क्या है, इतना तो मतलब हिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं तो कि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी में आता है कि हिस्ट्री है, आप समझोगे सर क्या हिस्ट्री है, नहीं, हिस्ट्री नहीं है। इसका एक बेसिक रीजन है, क्या है कि देखो, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी हम जो क्लास करेंगे इसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि ये जो ब्रांचेस है ना, ये ब्रांचेस का शुरुआत हुआ क्यों, क्लियर, व्हाई वी डेवलप डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। जैसे कि आपको पता है ब्रांचेस मतलब दैट इज द बेसिक और दैट इज द ओरिजिनेट
क्लियर? ये जो ब्रांच सिस्टम ओरिजिनेट हुआ कहां से? मतलब द बेस्ट एग्जांपल इज ए प्लांट और ट्री। एक ट्री ले लो, एक पेड़ है कि नहीं? एक पेड़ में सोचो कि अगर इफ यू वांट, और सोच छोड़ दो वो यू वांट छोड़ दो, हमें चाहने से कुछ नहीं होता है पेड़ के साथ, ठीक है? एक पेड़ है सोचो, क्लियर? उसमें सोचो कि सबसे पहले जब पेड़ एक मतलब जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है? एक ब्रांच होता है, फिर दूसरा ब्रांच, फिर तीसरा ब्रांच, ये क्या होता है? धीरे धीरे ब्रांचेस ओपन होते हैं, है कि नहीं? बढ़ता जाता है। और एक ब्रांच, जब हमारा एक ब्रांच होता है तो हमें क्या मिलता है? कुछ कम फल मिलते हैं। फिर उसके बाद जब दो ब्रांच हो जाता है, फिर उसके बाद और थोड़ा ज्यादा फल मिलता है, मतलब फ्रूट्स मतलब बेनिफिट, रिजल्ट, और ब्रांच और रिजल्ट, मतलब ब्रांचेस जितना बढ़ते जाएंगे रिजल्ट उतना अच्छा मिलता जाएगा, मतलब फ्रूट्स उतना ज्यादा अच्छा मिलता जाएगा, है कि नहीं? तो ये इसका यहां पे भी सिस्टम वही है। मतलब टू गेट बेटर रिजल्ट, जैसे कि आपको सिंपली पता है कि अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है टू कीप ए परमानेंट रिकॉर्ड। ओके, परमानेंट रिकॉर्ड रखना है और फिर उसको क्लियर प्रोसेसिंग करना है कि नहीं? और एक बेस्ट आउटपुट बनाना है, बस सिंपल, है कि नहीं? अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग अगर हम बोलेंगे कि तो अकाउंट मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, नो फॉल्सिफिकेशन, कोई भी इधर उधर नहीं होए, ठीक है? प्रॉपर रिकॉर्ड, फिर उसको हम क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड देन आउटपुट मतलब हमें जो चाहिए रिजल्ट वो हम करते हैं। दैट इज द बेसिक थिंग इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग दैट इज द प्लांट और दैट इज वो पेड़ है। बट ये सोचो कि जब हम सबसे पहला अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो काम करता था, ये सब काम करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मींस द बिजनेसमैन, क्लियर, दे वांट मोर बेनिफिट्स, मोर फ्रूट्स, क्लियर, मोर रिजल्ट, ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो पाना चाहते हैं। तो यही एक चीज है, इसमें बहुत सारे डीमेरिट होंगे, है कि नहीं? कि ये एक ही तो सब काम नहीं कर सकता, तो उसमें क्या किया गया कि और एक नया ब्रांच किया गया। तो नया ब्रांच आता है, क्यों आता है? कि वो कुछ अलग काम करता है, कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, जिससे कि हर एक काम अगर अलग अलग होता है, स्पेशलाइज्ड वे में होता है, तो डेफिनेटली हमें मालूम है कि वो हमें बेस्ट रिजल्ट देगा, है कि नहीं? और सोचो कि मुझे ही बोलेंगे कि दो काम कर दो, तो मैं अगर दो काम करूंगा तो माइंड इधर रहेगा, ठीक है? एक दोनों में मैं अगर कहीं में भी थोड़ा कम हो जाऊंगा, मेरे पास थोड़ा नॉलेज कम है, मेरा स्पेशलाइज कम है, तो जिसमें स्पेशलाइज ज्यादा है वो मैं सबसे बेहतर करूंगा, और जिसमें नहीं है वो थोड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। तो ये नहीं चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप सब काम करने के लिए क्यों बोले? नहीं। तो कभी क्या किया गया कि और नया नया ब्रांचेस को डेवलप किया गया, ताकि हर एक ब्रांच हर एक स्पेशलाइज्ड टास्क काम कर सके, जिससे कि हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल पाए, ठीक है? तो वही तरीके से क्या होता है कि ये जो है ना ग्रोथ, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया, फिर उसका कुछ ड्रॉबैक्स आया, वो ड्रॉबैक्स को सेटल करने के लिए डेवलप किया गया कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आने के बाद उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आया, क्लियर, और कुछ रिक्वायरमेंट्स आए, उसको डेवलप करने के लिए बनाया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? ठीक है ना? और फिर आपको अभी ये तीनों के बारे में ही पता है। तो आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो आज जो कि आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, अभी आगे आपको ये बहुत ही काम में आएंगे, क्योंकि दैट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग नाउ इट इज। क्लियर? वो क्या क्या है, क्यों वो जानने क्यों जरूरी है, जानना जरूरी क्यों है? देखो, जैसे कि मैंने बोला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर उसके बाद आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो टू नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन ए बेटर वे, you must have a proper knowledge about financial accounting, cost accounting, और ये दोनों को जानने के लिए आपको ब्रांचेस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और ब्रांचेस का इंफॉर्मेशन और भी क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो ब्रांचेस का इंफॉर्मेशन आपको आगे चल के काम आएगा, है कि नहीं? रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप अगर अकाउंटिंग फील्ड में हो, क्लियर, तो कौन सा ब्रांच है अकाउंटिंग में, यू मस्ट नो, जो कि आपको अभी पता नहीं है। And I think this is the right time to let you know what are the various branches of accounting, और वो branches को शुरू करने का, क्लियर, डिप्लॉय करने का, डेवलप करने का रीजन क्या था, क्या पर्पस था, है कि नहीं? कौन से पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो ब्रांचेस को हमने डेवलप करवाया, ठीक है? क्लियर? तो चलो देखते हैं हम कि वो जो ब्रांचेस है क्या।
ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक सिंपल सा एक हम ले लेंगे कि विद इन 20th सेंचुरी, क्लियर, यहां पे हेडिंग आ जाएगा, साइड हेडिंग दे दो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, साइड हेडिंग इसमें, ठीक है, इसको लिखना है आपको। क्या विद इन 21st सेंचुरी, क्लियर, 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी का मतलब मालूम है कि नहीं? ये जो सेंचुरी बोलते हैं इसका मतलब आपको मालूम होता है कि नहीं? क्या हम बोलते हैं कि 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, इसका मतलब क्या है? जितना सेंचुरी है ना बस उतना। 21st मतलब टुवर्ड्स 2100, टुवर्ड्स 2100। 20th सेंचुरी इसका मतलब टुवर्ड्स 2000, टुवर्ड्स 2000। 19th सेंचुरी दैट मीन्स टुवर्ड्स 1900। 19, 20, 21 बस अभी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 22nd सेंचुरी, उसका मतलब क्या है? टुवर्ड्स 2200। आ रहा है समझ में? 18th सेंचुरी, 18 मतलब टुवर्ड्स 1800, क्लियर? तो उसका मतलब क्या है? टुवर्ड्स मतलब एंड होगा, वो जो सेंचुरी एंड होगा वो टाइम पे। सो 21st सेंचुरी में कौन कौन जाएगा? फ्रॉम 2000 टू 2100, क्लियर? 20th सेंचुरी में क्या क्या जाएगा? फ्रॉम 1900 टू 1900 मतलब 1901 ले लो, 1900 तो नहीं बोलेंगे, 1901, 1901 इधर आ जाएगा 2001, क्लियर? यहां पे हो जाएगा 1801, यहां पे 1701, यहां पे 2101। आ रहा ना समझ में? इसको हम बोलते हैं सेंचुरी सिस्टम। 100 साल का एक साल है जिसको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी। आप लोगों को किस किस को मतलब ये मैंने देखा हूं कि ये समझ में नहीं आता है कि सर 21st सेंचुरी मतलब क्या है? अरे सिंपल, 21st सेंचुरी मींस 2001 टू 2100, 100 साल, ये बीच को हम बोलते हैं 21st सेंचुरी। जैसे कि आपको बोलता है कि नहीं, वी आर इन द 21st सेंचुरी, क्योंकि अभी है 2020, तो वो किस में आता है? डेफिनेटली यहां पे आता है। और 19th सेंचुरी मतलब 1901 के लेके 2000 तक, उसको हम बोलते हैं 19th सेंचुरी। ठीक है, क्लियर? ये आई होप कि ये बहुत लोगों का डाउट होगा, अभी ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो सेंचुरी के बारे में, तो होता क्या है देखो कि विद इन 21st सेंचुरी मतलब विद इन मतलब उसके अंदर 2000 से पहले क्या हुआ था कि विद इन 21st सेंचुरी, क्लियर, अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग कंट्रोल द होल बिजनेस वर्ल्ड, है कि नहीं? विद इन 21st सेंचुरी अकाउंटिंग कंट्रोल द होल बिजनेस वर्ल्ड विथ लिमिटेड ब्रांचेस। वहां पे क्या थे कि वो जो ब्रांचेस थे ना, बहुत ही लिमिटेड ब्रांचेस थे, लिमिटेड ब्रांचेस। सो ब्रांचेस मतलब क्या है? देखो यहां पे हम बोलेंगे कि each branch is developed to do special task or work in a specialized manner। हर एक काम को स्पेशलाइज्ड मैनर में करने के लिए एक एक ब्रांच को डेवलप किया जाता था। क्लियर? सो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी हैड, क्लियर, अभी तो नहीं है, वी हैड three basic branches was there at that time। according to requirement we had 3 basic branches। क्या क्या था वो? जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है कि नहीं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बाकी है कॉस्ट अकाउंटिंग, और था बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
ठीक है, क्योंकि ये सारे ना 19th सेंचुरी में ही डेवलप हो गए हैं। ऑल आर डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ही सब कुछ डेवलप हो गया था, है कि नहीं? ये तो 19th सेंचुरी नहीं, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको पता है कि 15th सेंचुरी में हुआ था डेवलप, है कि नहीं? 15th सेंचुरी में डेवलप हो गया था, जबकि लुका, जिसको हम बोलते हैं द फादर ऑफ अकाउंटिंग, फ्रा लुका पासियोली ने इसको डेवलप मतलब यूज कर दिया था वही टाइम पे। क्लियर? कभी था 1494 में उन्होंने ये चीज को डेवलप किया था, बट दैट वाज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, लाइक यूरोप में ज्यादा, क्लियर, यूरोप, अमेरिका एंड एशिया में सबसे ज्यादा यूज हुआ कभी इन 19th सेंचुरी। क्लियर? सो इसको मतलब पॉपुलैरिटी के साथ हम लेते हैं कि 19th सेंचुरी में ये सारे के सारे डेवलप हुए थे, और जिसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज अभी आ गया है कि नहीं? क्लियर? बट थोड़ा थोड़ा नॉलेज नहीं चाहिए आपको, हमें ज्यादा नॉलेज चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपके पास नॉलेज अभी जितना है और आगे आप पढ़ते जाओगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, बस कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपके पास जिसका है 4th इलेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसंट्रेट करते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। बट हमारा कंसंट्रेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसको हम डिटेल वे में पढ़ेंगे, ठीक है? बट डोंट वरी, ये जो तीनों है ना, ये तीनों के बारे में आपको जिसको भी और भी नहीं पता है, मैं अभी आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस में आपको डिटेल में पढ़वाऊंगा, क्योंकि to know management accounting in a better way, you must have proper knowledge about financial accounting, cost accounting, क्योंकि ये दोनों के बाद ही, ये दोनों को मिला के ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट मिक्सअप, क्लियर, ये 1 प्रोसेस 2, देन उसके बाद प्रोसेस 3 में आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो 1 2 यू मस्ट नो 1 2, अगर 1 2 पता नहीं है तो 3 में आप नहीं जा पाओगे, है कि नहीं? तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? सो अभी कंसंट्रेशन क्या है कि देखो, इतना था 3 ब्रांचेस, बट इन 21st century the requirements of specialized branches of accounting emerged, मतलब हो गया शुरू 21st सेंचुरी। आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मैं बहुत स्पीड हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, मैं भी आपको नहीं आ रहा है, देखो मैं बोल रहा हूं, इन 21st सेंचुरी द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एमर्ज्ड। 21st सेंचुरी में क्या हुआ कि अकाउंटिंग जो काम करता था, उसके बाद और भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज को मतलब करने के लिए हमें नया नया ब्रांचेस का रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है? तो तभी क्या कहा गया कि वी मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग का जो होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो इंटरनेशनल वे में होता है, ठीक है, जो कि आपको पता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो जनरली सब एक्सेप्ट करते हैं पूरा का पूरा वर्ल्ड में, है कि नहीं? हर कोई कॉन्टिनेंट इसको यूज करता है, हर कोई कंट्री इसका यूज करता है, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हर कोई यूज करता है, क्योंकि उसको डेवलप किया जाता है इन ए यूनिवर्सल मैनर, ठीक है? क्लियर? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, क्लियर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या करते हैं कि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं, है कि नहीं? और जो भी डेवलप किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लियर? और भी आपको पता है कि अभी भी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट आ गए हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और नाउ ए डेज इट इज मोर, क्लियर, मतलब और अपग्रेडेड हो गए। उसको हम क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हम बोलते हैं, है कि नहीं? मतलब और जो अकाउंटिंग हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, अभी हो गया क्या, वो रिकॉर्डिंग को छोड़ के अभी हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दैट इज द मोस्ट क्लियर अभी का जो है लेटेस्ट ट्रेंड, कि हम उसी को ज्यादा फॉलो करते हैं, क्लियर? तो उसके हिसाब से जब देखा गया कि ये जो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आ गए, तो द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स दे स्टार्ट डेवलपिंग डिफरेंट अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ताकि हमारा जो काम और भी आसान तरीके से हो पाए, क्लियर? तो उसके हिसाब से कि वेरियस अदर ब्रांचेस आर डेवलप्ड, वेरियस अदर ब्रांचेस वेर डेवलप्ड, और भी बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप किया गया 2000। वो क्या क्या है देखो, ठीक है? सबसे पहले तो आपको पता है कि जो है ब्रांचेस में ये तीनों तो जाएंगे, क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। देन उसके बाद और जो स्पेशल ब्रांचेस बनाया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, वो क्या है? वो है ऑडिटिंग। क्लियर? ये सब नया नया है, ऑडिटिंग। देन टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ओके। नेक्स्ट था फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, और है फिडुशियरी अकाउंटिंग, फिडुशियरी अकाउंटिंग। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, क्लियर? गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है फंड अकाउंटिंग। ये सब नया नया ब्रांचेस है। As we know, all branches are developed to do a special task, special purpose. Clear? Fund accounting, and then the last one is social accounting. Clear? अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो और भी बहुत सारे अकाउंटिंग्स आएंगे, है कि नहीं? बट इतने को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है? और भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए किया जाता है, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड आप ये 10 को याद रखो। क्लियर? दे आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? देखो क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों आपको पता है। फिर आ गया ऑडिटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फिडुशियरी अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फंड अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग। देखो देखो अच्छे से याद कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो इसको तो लिखना है आपको, है कि नहीं? ठीक है ना? सही है। ये जो है ना, आपको अभी लगेगा सर ये ब्रांचेस होते हैं क्या है, आपको अभी क्यूरियोसिटी आता होगा सर ये जो स्पेशल ब्रांचेस है ना, ये स्पेशल ब्रांचेस का स्पेशल यूज क्या है? क्लियर? व्हाट आर द स्पेशल यूज ऑफ दोज ब्रांचेस, कि हमने ये सब चीजों को डेवलप किया क्यों? क्लियर? व्हाट इज द बेसिक पर्पस? जैसे कि मैंने आपको बोला है एवरी ब्रांच मस्ट पोजेस और डेवलप्ड फॉर सम पर्पस। तो क्या ऐसा स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए हमने ये जो ब्रांचेस को डेवलप किया? ठीक है, तो क्या है वो पर्पस? देखो, ऐसे लिख दो, ब्रांच, ओके, ब्रांच और उसका पर्पस, पर्पस, और वी कैन से द ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ऑब्जेक्टिव और टास्क, उसका काम क्या है कि नहीं? क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको ये सब तो डेफिनेटली है, पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में, बट आई थिंक कि सबके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्ड नॉलेज में दे दूं। ठीक है, पता है नहीं है फिर भी। पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरी सिंपल कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, देखो इसको आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब नॉट फ्रॉम की फ्रॉम वन बुक, बाय कंबाइनिंग डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, ये मैंने आपको लिए बनाया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप कैसे सिंपल वे में उसका पर्पस और उसका ऑब्जेक्ट जान पाओ। ठीक है, जैसे कि आपको सिंपली पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इन्वॉल्व recording, classifying, summarizing and interpreting the financial transactions of a business concern, for a specific period.
क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया जाता है कि इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो उसका बेसिक पर्पस क्या है? इट एम्स टू measure the result of business, or that is to know the profit and loss and financial position at the end of a financial year, है कि नहीं? एक फाइनेंशियल ईयर में इसका बेसिक पर्पज क्या है कि इट एम्स टू मेजर द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज द बेसिक पर्पज, है कि नहीं? इट concentrate only on financial matters, only on financial matters। इसका बेसिक कंसेंट्रेशन रहता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर ही इसका बेसिक कंसेंट्रेशन रहता है कि नहीं? जो कि अभी तक आपने पढ़ा है। क्या हम जो भी करते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्लियर? कॉस्ट हो मतलब जो कि एक्यूरल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, केस बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस दोनों हम रिकॉर्ड करते हैं, बट फाइनेंस का रिलेशन वहां पे होना चाहिए। बस वही चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। दैट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ डेवलपिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ? इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक है? कि डेफिनेटली एज वी नो कि कुछ नया चीज डेवलप करने के लिए जो ड्रॉबैक आया, फिर उसको डेवलप करने के लिए हमने नया कुछ लाया। कि वो जो ड्रॉबैक है वो क्या है? वो ड्रॉबैक था कि जैसे कि फाइनेंशियल मैटर पुट कंसंट्रेशन ओनली ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, दैट मींस द एक्सटर्नल मैटर्स। क्या हुआ है कि नहीं? जो हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना खर्चा हुआ, ये सब वगैरह वगैरह, बस उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालो, लॉस निकालो, फाइनेंशियल पोजीशन निकालो, कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, दैट्स इट। तो इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स आने के लिए वजह से हमने क्या किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फिर डेवलप हुआ। वो जो डिटेल हम पढ़ेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस कि क्या क्या ड्रॉबैक था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसके लिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग फिर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों डेवलप किया गया, इसका बेसिक पर्पस क्या था। ओके, सिंपल। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इन्वॉल्व, इसमें क्या आता है कि इट इन्वॉल्व, कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व प्रॉपर records of cost of production of goods and services, है कि नहीं? जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करता था, ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। इसका बेसिक कॉन्सेंट्रेशन कॉस्ट, रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। और क्या है? टू फाइंड द पर यूनिट कॉस्ट एंड देन allocate, absorb the total cost to different डिपार्टमेंट्स। जैसे कि हमें पता है, देखो कि एक कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हमें टोटल पता चलता है कि इतना खर्चा आया, टोटल दैट इज द एक्सपेंसेस। बट कौन सा डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आया, प्रोडक्शन में, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, ये सब में कितना कितना खर्चा आया, कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कितना खर्चा आया, कौन सा सर्विस में कितना, मतलब दैट इज मोस्ट कंसंट्रेशन ऑन कॉस्ट।
खर्चा कितना हुआ, बस उसके ऊपर है इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड इट एम्स टू कॉस्ट कंट्रोल, क्लियर। और इसका एम क्या है कि हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हमें यहां पे ये देखो ये बोल रहा है कि सर प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार, तो प्रॉफिट नहीं होने का बहुत सारे रीजन है, उसका एक मेन रीजन है कॉस्ट, क्योंकि अगर कॉस्ट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है कि नहीं, क्लियर, मालूम है कि नहीं। बस एक्सपेंसेस कम कर दो, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, खर्चा जितना कम होगा प्रॉफिट उतना। तो वो जो खर्चे के लिए हमारा पहला स्पेसिफिक मेथड नहीं था, उसके लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच बनाएगा कि आप लोग देखो ओनली कॉस्ट को रिकॉर्ड करो, कॉस्ट के बारे में आप सोचो, कॉस्ट कैसे डेवलप होगा उसके बारे में सोचो, है कि नहीं, और कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगा ये देखो। आपका और कोई काम नहीं है, बस आपका काम है बस कॉस्ट को देखो, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, क्लियर, ओके। देन आगे समझ में, बस ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देन उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वन। देखो ये जो कमर्शियल टर्म हम यहां पे हम सब कमर्शियल टर्म यूज कर रहे हैं, जो कि सारे के सारे कमर्शियल टर्म यू नो बेटर, है कि नहीं। यहां पे ऐसा कुछ टर्म नहीं है जो कि आपको मालूम नहीं है। बस मैंने जो नया पढ़ाया जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें कुछ था एलोकेशन क्या है सर, आपको लगेगा सर एलोकेशन क्या है सर, एब्जॉर्प्शन क्या है सर, वो डिटेल में मैं आपको सब्सिक्वेंट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। देन आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है कि इट इन्वॉल्व एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग financial information to the users। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, बस उसको मतलब फाइंड किया रख दिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है कि वो जो इंफॉर्मेशन को यूज करना, यूजर्स को देना, क्लियर। तो यूजर क्या आता है, मैनेजमेंट फ्रेम पॉलिसीज, ओके, प्लान्स and budget and make budgets for subsequent year based upon the information provided by management अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन देगा ना, बस उसको लेके मैनेजमेंट मतलब जो हायर अथॉरिटी, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो लोग क्या करेंगे कि जो कंपनी का पॉलिसीज बनाएंगे कि क्या होगा, प्लान बनाएंगे, बजट्स बनाएंगे कि नेक्स्ट ईयर काम क्या होगा, कैसे होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स इट कॉन्सेंट्रेट और इट एम्स टू मेक decision making more simple and precise। क्योंकि with financial accounting, with cost accounting, we cannot take, or we means the management, the administration team could not take maximum or simple result or decision। so वो लेने के लिए ये क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो जो है ना वो लोग का जो भी इंफॉर्मेशन पूरा सिंपल कर देता है, ताकि ये जो मैनेजमेंट टीम है, हायर अथॉरिटी वाले हैं, टॉप लेवल अथॉरिटी है, वो सब ये चीजों को समझ के अपना अपना प्रॉपर डिसीजन ले पाए, ठीक है। और बोलते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन, ये दोनों का इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है कि कंबाइन करता है, ठीक है। कंबाइन करके बस वही चीजों को प्रेजेंट करता है इन ए सिंपल मैनर, ताकि उसको लेके हर कोई यूजर अपना अपना डिसीजन ले सके। डेप्टर है कि आप वो क्रेडिटर है, कि आप इन्वेस्टर है, कि आप प्रोवाइडर है, लोन प्रोवाइडर है, उसको लेके आप बनाओगे अपना डिसीजन।
सोचो कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, है कि नहीं? तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है आपको रिपोर्ट देगा कि ये है अपना कंपनी का स्टेटमेंट, तो आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ मेरा पैसा सिक्योर है, सेफ है, तो कोई बात नहीं, मैं और पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मुझे बेनिफिट मिल रहा है। आपको लगेगा और नहीं तो कि नहीं ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रहा है, पैसा डुबाता जा रहा है, कि नहीं मेरा जितना पैसा बचा है मैं वो वापस ले लेता हूं। तो ये डिसीजन दैट इज बेस्ड अपॉन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम मतलब वेरी सिंपल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग को यूज करना बस। ठीक है? क्लियर? आगे समझ में? सो दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ऑडिटिंग। ये जो है नया वाला, ओके, ऑडिटिंग। सी इट्स वेरी सिंपल, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टिल देन जितना भी हो गया ना, वो सब में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो बहुत सारे गलतियां होने का चांसेस रहता है। क्लियर? इट इज पॉसिबल टू मेक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एरर। क्लियर? फ्रॉड भी हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकता है, तो वही चीजों को कंट्रोल करने के लिए और एक स्पेशल ब्रांच को डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। सो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट इन्वॉल्व examining, verifying, okay, verifying, validate. Here, examine, verify, validate, authenticate. Here, authenticate the books of accounts. Here, authenticate the books of accounts and financial statements and informations. Clear? To detect any error, mistake, fraud in those, okay, in those. Here, for the interest of company and other users. Here, very simple. ऑडिटिंग मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इज वेरी सिंपल। इसका और एक है कि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों में हमने कुछ कुछ काम किया। जब भी हम कुछ काम करते हैं डेफिनेटली टू गेट ए ऑब्जेक्टिव, मतलब टू गेट द रिजल्ट, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कैसे हम कंट्रोल करेंगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो जो रिपोर्ट कैसे करेंगे। ये सब करते टाइम क्या होता है, बहुत बार क्या हो जाता है कि एरर हो जाता है, कुछ मिस्टेक्स आ जाता है, कुछ फ्रॉड हो जाते हैं, मे बी नोइंगली और अननोइंगली, बट डजंट मैटर कि नोइंगली हुआ कि अननोइंगली हुआ, वो बाद में हम देखेंगे। पहले क्या जाता है, ये प्रिपेयर होने के बाद होता है क्या, ऑडिट होता है। मतलब ऑडिटिंग जो ब्रांच है ना, इसको दिया जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऑडिट करो। ऑडिट का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, ये जो तीनों ने जो अपना स्टेटमेंट बनाया है वो सबको ये क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे कि सही है कि नहीं, वेरीफाई करेंगे कि जो रिकॉर्ड है, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं, वो सब सही है गलत है। वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट मतलब उसका देखेंगे कि अमाउंट्स, डेट, पार्टी सब सही है कि नहीं। क्लियर? एंड ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट मतलब रियल है कि फेक है कि अनरियल है कि इमेजिनरी है, वो सब चीजों को डिटेक्ट करेंगे। किसमें? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन। जितना भी ये सब जो भी दिए हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब चीजों को क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। क्यों करेंगे ये सब? टू डिटेक्ट एनी एरर, मिस्टेक, फ्रॉड। क्लियर? किसके लिए? क्योंकि ये सब करने से ये जो बेटर इंटरेस्ट फॉर द कंपनी एंड ऑफ द अदर यूजर्स, क्योंकि ये सब होने से क्या होता है, रियल प्रॉफिट, रियल फिगर बाहर नहीं आता है, अंदर छुप जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम ये ऑडिटिंग करते हैं। क्योंकि कंपनी में जितना भी पैसा लगता है वो कोई एक आदमी का नहीं होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर, क्लियर, और शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं।
बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। सो दैट्स व्हाई किसी के साथ भी कोई भी नाइंसाफी ना हो, इसलिए हम ऑडिट करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या क्या एरर है, फ्रॉड है और कुछ मिस्टेक्स है, ताकि हम टाइम रहते वो सारे चीजों को करेक्शन कर पाए। ओके, क्लियर? सही है, ऑडिटिंग आ गया समझ में। नेक्स्ट, उसके बाद और जो एक नया ब्रांच है, क्या है कि ऑडिटिंग के बाद टैक्स अकाउंटिंग। क्लियर? ऑडिटिंग के बाद क्या है? टैक्स अकाउंटिंग। ओके, जैसे आप सबको पता है कि हर एक कंपनी मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ऑब्वियसली, क्लियर? कॉर्पोरेट जॉब, तो कॉर्पोरेट लोग ने क्या करते हैं, कंपनी गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से उन लोग को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इनकम टैक्स देते हैं और फिर डिफरेंट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे रहता है। क्लियर? कि सेल के हिसाब से, जो कि हम बोलते हैं जीएसटी, सेल हुआ कि इंपोर्ट किया कि एक्सपोर्ट किया कि मैन्युफैक्चर किया कि कुछ भी, उसके हिसाब से जीएसटी भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो रहता है ना टैक्स अकाउंटिंग, इसका स्पेशल काम क्या है? देखो, इट handle or we can say operate, it handle or operate tax related matters of business, टैक्स रिलेटेड मैटर्स ऑफ बिजनेस। टैक्स अकाउंटिंग जिसके आपको पता चल गया कि सर आपको बोले सर टैक्स तो हम रिकॉर्ड करते हैं, यस रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बट इतना थोड़ी ना हम फोकस डालते हैं उसके ऊपर, नहीं, उसके ऊपर स्पेशल फोकस डालने के लिए एक ब्रांच बनाएगा, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। मैं आपको बताता हूं, इट हैंडल ऑपरेट टैक्स रिलेटेड मैटर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? टैक्स रिलेटेड मैटर्स ऑफ बिजनेस एंड entails the calculation, the exact calculation of taxable income, tax liability, and disclose financial information to tax authorities. Okay, it aims to follow all rules, regulations, provisions laid down by government to collect tax from corporate sector। है कि नहीं? तो टैक्स क्या होता है? देखो, टैक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों? आप लोगों को सर इसके लिए स्पेशल ब्रांच बनाने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि देखो जो इतने सारे कंपनी जो है ना अपने कंट्री में, वो सारे जो टैक्स देते हैं बस वही टैक्स से गवर्नमेंट चलता है कि नहीं? जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है, जो उसको पैसा मिलता है, कहां से मिलता है? बस टैक्स से ही मिलता है। क्लियर? टैक्स से, और बहुत सारे हैं जो टूरिस्ट हैं ये वगैरह हैं, तो टैक्स से बहुत ज्यादा मिलता है, सबसे मैक्सिमम तो टैक्स से ही मिलता है। क्लियर? 90%, और बाकी जो 10% है वो टूरिज्म से मिलता है कि नहीं? तो ये टैक्स अगर नहीं मिलेगा अच्छे से, देखो हर कोई कंपनी चाहता है कि मैं टैक्स देना ना पड़े, वो मतलब क्या, वो चीजों में टैक्स में फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं। जो ब्लैक मनी का सिस्टम है कि कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, अगर हम पैसा दिखाएंगे तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, तो हम ब्लैक मनी मतलब उसको इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। क्लियर? वो छुपा के रख देते हैं, झूठ वूठ सब दिखा देते हैं। तो ये सब होता है, तो इसके लिए डेवलप किया गया टैक्स अकाउंटिंग। मतलब एक स्पेशल अकाउंटेंट को डेवलप किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जिसका काम है टू ऑपरेट द टैक्स रिलेटेड मैटर्स ऑफ बिजनेस। टैक्स रिलेटेड सारे के सारे मैटर वो रिकॉर्ड करेगा। हम जैसे बनाते हैं ना जर्नल लेजर, वो सब पूरा का पूरा बनाएगा टैक्स को रिलेटेड, जिसमें और एंटाइल द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कि ये कंपनी का एग्जैक्ट इनकम क्या है। वो लोग झूठ बोलते हैं
तो आप इसको नहीं झूठ बोल सकते, उसको सब पता चलेगा क्योंकि उसका काम ही वही है। वो एग्जैक्ट टैक्सेबल इनकम मतलब जो इनकम के ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। टैक्स लाइबिलिटी द अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स, क्लियर, एंड डिस्क्लोज ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द टैक्स अथॉरिटी। उसके हिसाब से टैक्स अथॉरिटी जानेंगे कि हाँ ये कंपनी सच बोल रहा है, इसका इतना इंफॉर्मेशन है, क्लियर। एंड इट एम्स टू फॉलो कि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन हर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे अच्छे से फॉलो कर पाए, जिससे कि कंपनी को भी फायदा हो, पब्लिक को भी फायदा हो, गवर्नमेंट को भी फायदा हो। बस वो सारे चीजों को देखने के लिए हुए और एक ब्रांच बनाया गया जो कि टैक्स अकाउंटिंग, जिसका स्पेशल पर्पस है कि टू कंट्रोल द टैक्स मैटर्स ऑफ ए बिजनेस। ओके, क्लियर, ठीक है ना। बस देन नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट, ये जो है ना बहुत ही फेमिलियर है, ये जो है ना फॉरेंसिक, ये वर्ड आपने सुना होगा। फॉरेंसिक आपने सुना होगा कि कोई भी एक क्रिमिनल केस होता है और कोई पुलिस मैटर आता है ना, तो आप वो वर्ड सुनते हो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज दो। उसका मतलब क्या है? फॉरेंसिक मतलब क्या है? बस बहुत ही मतलब जो बढ़िया एक है अपना डायलॉग है, क्या है? बाल का खाल निकालना, मतलब मैं आपको बाल का खाल निकालना, बस वही काम है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का। बाल का खाल मतलब क्या है? बाल का मतलब आप तुम बताए हेयर कितना सा छोटा है, उसका भी खाल मतलब उसको भी, उसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको निकालना। बस मतलब फॉरेंसिक मतलब ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, है कि नहीं? हाँ, जो ऑडिटिंग में जो होता है ना, बस ये फॉरेंसिक में वो है। ऑडिटिंग ओवरऑल होता है, ऑडिटिंग में भी कुछ कुछ गलत होने के चांसेस होते हैं, बट फॉरेंसिक में वो उसके अंदर पूरा और घुस जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है देखो, देखते हैं हम। फॉरेंसिक अकाउंटिंग मीन इट फोकस ऑन डिटेल्ड examination of errors, frauds, okay, error, fraud, legal affairs, clear, dispute, claims, embezzlement, falsification of books of accounts and information ऑफ ए कंपनी, है कि नहीं? इसका बेसिक और डिटेल्ड में इट फोकस ऑन डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनी एरर, फ्रॉड, लीगल अफेयर्स, डिस्प्यूट। कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है ना कंपनी में, जिसको सॉल्व करना रहता है, जो सॉल्व करते हैं ऐसा मतलब हापासाइटली विदाउट एनी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन सॉल्व कर देते हैं, जिसमें कि कंपनी को लॉस भी हो जाता है कई बार। तो वो सब नहीं होना चलेगा, उसको वो एग्जामिन करेगा कौन? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या करेगा? मतलब ये जो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं ना, जैसे कि आप सुनते हो कि 2G स्कैम हो गया, ये कंपनी का डूब गया, वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, ये इतना पैसा खा के चला गया। जो आपने सुना होगा कि डिफरेंट जो है, मालिया का ले लो कि कोई बैंक का ले लो, यस बैंक का ले लो, ये जो सारे आपने सुना हो कि ये का ऑडिटिंग नहीं करते थे, होता था, बट वहां पे भी गलतियां हो जाती हैं, ऐसा ही मतलब हेर फेर कर देते हैं काम को, ठीक है। तो जिसके लिए क्या डेवलप किया गया? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अभी फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या करेगा? और डिटेल में देखेगा, है कि नहीं? फिर जो एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल आउटसाइडर को अपॉइंट किया जाएगा कि वो लोग देखेंगे ये सारे चीजों को कि सही है कि गलत है। एरर, फ्रॉड, लीगल अफेयर्स, डिस्प्यूट, क्लेम, एम्बेजलमेंट तो केस का जो हेरफेर करता है कि नहीं? 10 के बदले में 100 कर दिया, 100 को 1000 कर दिया, लाख को करोड़ कर दिया, ऐसा जो एम्बेजलमेंट मतलब मिस हैंडलिंग।
फल्सिफिकेशन, झूठ मूठ का जो बनाते हैं क्या, ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ये सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया क्या, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि कंपनी का और भी जो जितना भी और भी कुछ ऑडिटिंग के बाद और भी कुछ अगर कुछ रह गया एरर फ्रॉड वगैरह, तो वो भी पूरा का पूरा ये फाइंड करके निकाल के उसको सेटल कर देंगे। ठीक है? ओके, दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बाद है फिडुशियरी अकाउंटिंग। फिडुशियरी अकाउंटिंग, फिडुशियरी अकाउंटिंग आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि फिडुशियरी अकाउंटिंग क्या होता है कि जो अपना है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा फिडुशियरी। फिडुशियरी मतलब ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर फिडुशियरी आई कैन से कि द रिलेशनशिप बिटवीन हियर मी एंड माई वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड इज लाइक फिडुशियरी रिलेशनशिप। मतलब हम दोनों के बीच में इतना क्लोज, इतना ट्रस्टवर्दी रिलेशन है कि हम एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि वो मेरे लिए कुछ किया, आई ट्रस्ट हिम, क्लियर, विथ मी ब्लाइंडली, क्लियर, इफ दे डू समथिंग फॉर मी, क्लियर, आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। अगर मैं उनके लिए कुछ करता हूं वो ब्लाइंडली मुझे ट्रस्ट करने, उसको हम बोलते हैं फिडुशियरी। बस उसी को लेकर बना गया फिडुशियरी अकाउंटिंग। कि होता क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कंपनी में जितना भी फंड्स होता है ना, जितना भी पैसा होता है, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी होता है, वो सब बाहर के लोगों का ही होता है कि नहीं? मतलब दी पब्लिक, ऑल बिलोंग्स टू पब्लिक। कंपनी का कुछ नहीं होता है, ओनर का कुछ नहीं होता है, बस फ्यू पर्सन और बाकी सब बाहर आउटसाइडर्स का होता है। बट ये लोग क्या करते हैं, सब अपना जैसा ट्रीट करते हैं, उसको हेर फेर करते हैं, अपने हिसाब से यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि फिडुशियरी अकाउंटिंग मतलब एक स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो ये सारे चीजों के ऊपर माइंडफुली आए रखेगा, क्लोज व्यू रखेगा, ताकि कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी हेर फेर ना कर पाए। ठीक है? उसको बोलते हैं फिडुशियरी अकाउंट। देखो हम देखते हैं कि क्या है, वी कैन से द प्रोसेस of a process or the process or we can say the system, clear, of appointing, the process or system of appointing a fiduciary, appointing a fiduciary, और जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टी, जिस ट्रस्टी मतलब जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है, ट्रस्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी, ऑफ ए कंपनी, कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, एसेट है, उसके ऊपर वो क्या करेगा, मतलब उसके रिलेटेड हम एक आदमी को अपॉइंट करेंगे। ठीक है? ऑफ ए कंपनी हु कम्युनिकेट रेगुलर इंफॉर्मेशन, who communicate regular information of financial administration, of that concerned property, clear, to the concerned party in interest, clear, or even to the government, clear. It aims to maintain proper document. It aims to maintain proper documents. Okay, proper documents accurately, carefully and precisely. Yeah, precisely.
to precisely to avoid any mishandle of that property. Clear? इसका अदर नेम है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट अकाउंटिंग, स्टेट अकाउंटिंग, ट्रस्ट अकाउंटिंग, स्टेट अकाउंटिंग, रिसीवरशिप अकाउंटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. आगे समझ में कि ये जो है ना फिड्यूशियरी अकाउंटिंग मतलब सिंपल द प्रोसेस ऑफ सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग ए फिड्यूशियरी और ट्रस्टी. फिड्यूशियरी ट्रस्टी मतलब पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा ऑफ ए प्रॉपर्टी को एक पर्सन को लिंक अप किया जाएगा. प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ ए कंपनी में जो है जो कि कौन करेगा, हु कम्युनिकेट रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो जो एसेट में जो कि पता है कि ले लो कोई बिल्डिंग है, कितना बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, कॉस्ट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस कितना है, कितना डेप्रिसिएशन गया, क्या एड ऑन क्या हुआ, लेस क्या हुआ, अभी उसका प्राइस क्या है, कहां बेच गया, ये सब डिटेल टाइम टू टाइम जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन वो देता रहेगा. किसको? ऑफ दैट कंसर्न प्रॉपर्टी टू द कंसर्न पार्टी इन इंटरेस्ट. मतलब जो वो प्रॉपर्टी जिसके इंटरेस्ट में है. जैसे कि आपको पता है ना क्या है कि हम मॉर्गेज रखते हैं, बस मॉर्गेज वाला प्रॉपर्टी है ये सब. मॉर्गेज जो रखा है ना वो जानना पड़ेगा कि ये कंपनी कैसा हैंडल कर रहा है हमारा प्रॉपर्टी को, बस उसके हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे. और इवन टू द गवर्नमेंट, समटाइम गवर्नमेंट भी अगर पूछे तो उनको भी देना पड़ेगा. क्लियर? सो इसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं ये? इट एम्स टू मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. क्लियर? प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाएगा एक्यूरेटली, केयरफुली, प्रिसाइजली. क्लियर? क्यों? टू अवॉइड एनी मिसहैंडल ऑफ दैट प्रॉपर्टी. क्यों? ताकि वो जो प्रॉपर्टी को कोई भी किसी भी टाइप का मिसहैंडल ना हो पाए. ठीक है? तो इसका जो अदर एग्जांपल्स है कि ट्रस्ट अकाउंटिंग उसको हम बोलते हैं, स्टेट अकाउंटिंग और रिसीवरशिप अकाउंटिंग भी इसको हम बोलते हैं. ओके? क्लियर? ताकि नेक्स्ट है क्या? 8th वन इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग. गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये सिंपल है, आपको मालूम हो गया कि सिंपल गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है ना, गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है उसके हिसाब से. क्लियर? ताकि देखो गवर्नमेंट मतलब पब्लिक फंड, पब्लिक मनी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो जाता है किससे, कंपनी देते हैं, लोग देते हैं, डेवलपमेंट टैक्स हम देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब हम देते हैं गवर्नमेंट को. क्यों देते हैं? ताकि गवर्नमेंट हमारे काम के लिए, कंपनी के मतलब कंट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लोगों के भलाई के लिए कुछ खर्चा कर पाए. तो वो जो पैसा है किसका, वो पैसा है किसका, पब्लिक का. तो वो पब्लिक मनी कैसे अच्छे से यूज हो, बस वही चीज को रिकॉर्ड में रखना, अच्छा आई रखना, रिकॉर्ड रखना, उसको प्रीव्यू करना, उसका यूज करना, बस वो ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग. ठीक है? देखो इट कंसर्न विथ द एलोकेशन एंड utilization of government budgets. गवर्नमेंट जो बजट होता है ना, बजट मतलब ईयर में अकॉर्डिंग टू इट्स रेवेन्यू वो बजट बनाना था कि मेरे पास 100 रुपया है, मैं इसके लिए इतना खर्चा करूंगा, उसके लिए इतना खर्चा करूंगा, उसके लिए रेलवे के लिए, ये फाइनेंस के लिए, ये हैंडलूम के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये डिफेंस के लिए, वो जो है बजट. क्लियर? सो वो कैसा एलोकेट हुआ, जितना जितना एलोकेट हुआ उतना उतना यूटिलाइज होना चाहिए. मैंने एलोकेट किया 20 बट मैंने खर्चा किया 10 और बाकी 10 चला गया कहां पे, मेरे पॉकेट पे, और नहीं तो स्विस बैंक पे. ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, है कि नहीं? बस उसी को कंसंट्रेट रखने के लिए, कंट्रोल्ड वे में रखने के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किया गया. ठीक है? जो कि पूरा का पूरा कंसर्न रहता है इसी के ऊपर. ओके? इट keeps clear record, it keep records and ensure that the central and state government funds
government funds released, state and government and state funds released, जो भी रिलीज किया गया मतलब जो भी दिया गया है मतलब एलोकेट किया गया है, ओके, फॉर वेरियस पर्पज, for various purposes are being utilized efficiently, जिसके जो सेक्टर में जितना पैसा दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उतना खर्चा करे, कोई भी मिसहैंडलिंग नहीं, कोई भी क्या हम जो बोलते हैं करप्शन ना हो, इसके लिए इसका काम है, ठीक है। बस टू प्रोटेक्ट पब्लिक फंड, दिस accounting system is to protect public fund, this accounting system is इंट्रोड्यूस्ड, ओके। और क्या होता है इसके लिए भी और होता है कि CAG, जिसका पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये एक पोस्ट है CAG, क्लियर। ये क्या करता है? ऑडिट, assure the authenticity of government records और accounts, ठीक है ना। CAG आपको मालूम है, CAG एक हायर पोस्ट है जो जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट का ऑडिटर, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या पैसा कितना खर्चा किया, कितना एलोकेट किया। मैंने एलोकेट मतलब मैंने बोला कि मैं तुमको 20 रुपया दूंगा, दैट इज एलोकेशन। यूटिलाइजेशन मतलब कितना खर्च किया, 20 रुपया खर्चा किया और नहीं तो कम हो गया, दैट मीन्स करप्शन, वो ना हो। इसके लिए CAG क्या करते हैं कि ऑडिट करता है, एश्योर करता है कि ऑथेंटिकेट करता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को, ताकि कोई भी मिसहैंडलिंग ना हो पाए, ओके, क्लियर। देन और दो बचा जो कि है फंड अकाउंटिंग और है सोशल अकाउंटिंग। देखो नेक्स्ट है फंड अकाउंटिंग, वेरी सिंपल है, ये सारे के सारे सिंपल है कि नहीं, यस और नो? यस। इसको कहते देखो, इट डील्स विथ कीपिंग रिकॉर्ड्स, बस अकाउंटिंग का मतलब तो रिकॉर्ड्स ही रखना है, ठीक है नहीं, कीपिंग रिकॉर्ड्स, बट पर्पस क्या है? फॉर funds of non-profit business entities, keeping record for funds of non-profit business entities, okay। उसमें क्या होता है कि सेपरेट फंड अकाउंट, separate fund accounts are maintained for separate, ये मैं आपको बोलूंगा, are maintained for separate works, like welfare fund, okay, sports fund, prize fund, scholarship fund, etc. ओके, तो होता क्या एक्चुअली, एनपीओ स्ट्रगल विथ स्कैर्स फंड, struggle with scarce funds and less financial resources, ठीक है, ये सब आपको लिखना है,
ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं इतना एफर्ट डाल के इसलिए ये बनाया हूं, इसलिए आपको लिखना है, ठीक है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज Thus, it is required to ensure resources are carefully allotted and utilized. ओके ये एक स्पेशल फंड है। क्या है देखो कि आपको पता है कि एनजीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका काम क्या होता है कि सोशल बेनिफिट, सोसाइटी को कुछ बेनिफिट करना। इतने भी मतलब ये भी एक कंपनी है, बट हम इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका पर्पज है फंड, मतलब उनका डोनेशन मिलेगा, बहुत सारा डोनेशन मिलेगा, वो डोनेशन को क्या करेंगे, लोगों के लिए खर्चा करेंगे, सोसाइटी के लिए खर्चा करेंगे। बट इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि ये देखो जो डोनेशन मिला, फ्री का मनी, वो आप फ्री में खर्चा करो, जो पर्पज के लिए है कि सोशल डेवलपमेंट के लिए। बट ये लोग क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, करप्शन होता है, और जो पैसा आता है, मतलब सोचो कि 100 रुपए आया, 20-30 का खर्चा किया, बाकी सारे डाल दिए, इनका इनकम हो गया। बस वही चीज को कंट्रोल करने के आ गया फंड अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, इट डील्स विद कीपिंग रिकॉर्ड फॉर फंड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट बिजनेस एंटिटी। नॉन प्रॉफिट बिजनेस एंटिटी जो है, उनका फंड का प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड ये लोग रखेंगे, मतलब फंड अकाउंटिंग में रखा जाएगा, है कि नहीं? एक अकाउंटेंट, ये अकाउंटिंग मतलब एक अकाउंटेंट अपॉइंट होगा, ठीक है? सेपरेट फंड्स अकाउंट आर मेंटेन्ड फॉर सेपरेट वर्क्स। कई बार क्या होता है देखो कि ये जो एनपीओ होते हैं ना, इनके लिए डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट फंड मिलता है। ये लोग डिफरेंट फंड बनाते हैं, क्या? जैसे कि वेलफेयर फंड, कोई अच्छा काम करने के लिए फंड है, उसमें गवर्नमेंट भी देता है, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देते हैं पैसा, तो वो पैसा भरा रहता है खर्चा करने के लिए। बट ये लोग क्या करते हैं, वो जो पैसे को अपने सेल्फिश यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए खर्चा करते हैं, वो ना हो, उसको कंट्रोल करना है काम। तो सेपरेट अकाउंट बना जाएगा कि वेलफेयर फंड, उसमें कितना पैसा है, अभी तक कितना मिला है, क्या क्या मिला, कौन कौन दिया, कितना है पैसा। सेपरेट स्पोर्ट्स फंड का खेल के लिए है कि ये एरिया में हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके लिए फंड आया है। और नहीं तो प्राइज फंड, प्राइज देने के लिए फंड आया है, और नहीं तो स्कॉलरशिप देने के लिए फंड आया है। ये डिफरेंट फंड्स आते हैं, क्रिएट करते हैं ये जो एनजीओज। बट क्या होता है, वो सारे मिस हैंडल हो जाते हैं, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आता है ये चीज। तो ये चीज क्यों आया, क्यों ये जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रगल विथ स्कैर्स फंड। वैसे तो उनके पास बहुत ही कम फंड होता है, एंड लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके पास भी बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम होता है। क्लियर? और यहां पे आप और भी ऐड कर दो, यहां पे ऐड करो, ठीक है? देयर आर आल्सो चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड, ठीक है? यहां पे ऐड करना है आपको, देयर आर आल्सो चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड। तो उसको कंट्रोल करने के लिए thus it is required to ensure resources are carefully allotted and utilized। रिसोर्सेस जो भी है हमारे पास, वो केयरफुली क्या है कि मेंटेन हो, बस उसी को कंट्रोल करना, बस ये फंड अकाउंटिंग का काम है। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? बाकी 10th वन, दैट इज सोशल अकाउंटिंग। ये आपको पता है कि हम अभी जैसे कि नया रूल है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक कंपनी को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो बस यही रिकॉर्ड रखेगा कि आपने सोसाइटी से क्या लिया, सोसाइटी को क्या दिया। रिकॉर्ड, गिव एंड टेक, व्हाट यू टेक फ्रॉम द सोसाइटी एंड व्हाट यू गिव टू द सोसाइटी, दैट इज द प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। उसको हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग, ठीक है? देखो क्या है सोशल अकाउंटिंग, कि देखो नए से लिख देते हैं, नहीं तो इसमें नहीं आएगा, फिर से इरेज करना पड़ेगा, ठीक है? क्या है सोशल अकाउंटिंग? ओके, तो क्या है सोशल अकाउंटिंग? देखो, इट एम्स टू इनकॉर्पोरेट द यूटिलाइजेशन ऑफ, इट एम्स टू incorporate the realization, आप रियलाइज करो, रियलाइजेशन ऑफ सोशल एंड
impact, environmental impact of the day-to-day business activities, day-to-day business activities. Clear? Business activities. Full stop. It is closely related with, it is closely related with CSR. मालूम है आपको? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो कि है कंपनी को, मतलब एक लॉ है कि आपको, यू आर ए कॉर्पोरेट, यू हैव सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू दोस थिंग्स. मैं आपको समझाता हूं, ठीक है. रिलेटेड विथ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो क्या होता है कि इट measure and record the impact of organization to society and environment. Society and environment. Clear? Social cost and benefit. Social cost and benefits of organization activity. Of organizational activities. Okay? It is a method, actually, it is a method. It is a method of quantifying. Method of quantifying the performance of a company in social accountability. ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता है कि CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नमेंट के हिसाब से हर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को, क्योंकि देखो आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आप जो जगह पे काम कर रहे हो, जो सोसाइटी में काम कर रहे हो, वहां से आप बहुत सारे क्या लेते हो, बेनिफिट्स लेते हो आप, है कि नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हो. और इन रिटर्न आप क्या करते हो, ये जो एनवायरमेंट को, सोसाइटी को बहुत सारा पॉल्यूट भी करते हो. तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है कि उनको कोई बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली देना है कि नहीं. वो जो एरिया का ग्रोथ, डेवलपमेंट, कोई भी अपग्रेडेशन, कोई भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. सो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए डेवलप किया गया. बस यही चीज को प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए, देखने के लिए बनाया गया क्या, सोशल अकाउंटिंग. इसका क्या है, एम इज टू इनकॉर्पोरेट द रियलाइजेशन, उनको रियलाइज हो कंपनी को कि व्हाट इज द सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डे टू डे बिजनेस. हम जो डे टू डे काम कर रहे हैं, इतना सारा कोई प्रोडक्शन हो रहा है, सेलिंग में, रोड बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पॉल्यूट करते हैं एयर को, वाटर को, वो वहां के जो लोगों को हम निकाल देते हैं घर से और जो काम देते हैं, वो सब क्या क्या इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर एंड एनवायरमेंट के ऊपर, वो सब प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा. वो कंपनी रियलाइज करेगा कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ आवर एक्टिविटी टू द एनवायरमेंट, टू द सोसाइटी. क्लियर? इट इज क्लोज रिलेटेड टू CSR, जैसे मैंने बोला. तो ये क्या करता है कि इट मेजर एंड रिकॉर्ड द इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट किसके ऊपर, टू द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट. Clear? And it maintain a proper record of social cost and benefit. Cost and benefit मतलब what is the cost? Cost मतलब मैं एक काम कर रहा हूं, clear? एक कुछ चीज खरीदा, कुछ गया, खर्चा हुआ, cost, clear? And in return I get some benefits. Same thing. Society say, environment say, you get something, clear? So you get some benefit. So you must do something, or you must incur a cost, expenses to do something better for the society. You are responsible for that and you must accountable for that. You are answerable for that. आपको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा कि मैंने ये किया. उससे गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड और लोग भी सेटिस्फाइड. जैसे कि होता है एम्प्लॉयमेंट दो, और नहीं तो पोल्यूशन कंट्रोल करो, और नहीं तो वहां पे कोई भी एक प्रॉब्लम आ गया उसको सॉल्व करो, वहां का ग्रोथ करो, वो एरिया का डेवलपमेंट करो. बस यही सारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपने फॉलो किया कि नहीं उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, सो इट इज अ मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग, क्वांटिफाई मतलब मेजर करना, क्वांटिटी में द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, कि कंपनी ने कितना किया इन सोशल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, यू आर आंसरेबल फॉर दैट। सो आपने कितना किया उसको रिकॉर्ड रखेगा सोशल अकाउंटिंग। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज के क्लास में हमने देखा कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको बहुत ही रिक्वायर्ड है। क्लियर? आप सोचोगे सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहां पे पढ़ा? यस, ये भी जरूरी है कि नहीं, क्योंकि ब्रांचेस के बारे में जानने के बाद, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जानने के बाद ही हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में आप आगे भी पढ़ोगे और ये भी यूज में भी आएंगे। सो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि ये सारे के सारे जो है ना, इनका नॉलेज में रहना चाहिए। क्लियर? तो दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड, दैट्स व्हाई आई क्लियर दोस टॉपिक। क्लियर? सो और क्या है कि इन द सब्सिक्वेंट क्लास ये जो 10 अकाउंटिंग हो गए, बस ये सब ना आप बाद में पढ़ोगे और डिटेल में, बट अभी हम ये 3 चीज के ऊपर है अपना फोकस, फाइनेंस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट आता है आफ्टर कॉस्ट एंड कॉस्ट आता है आफ्टर फाइनेंस। तो फाइनेंस पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास व्हाट विल डू कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका डिमेरिट देखने के बाद ही हमें पता चले कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों आया। बाकी वो हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिटेल कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और सब्सिक्वेंट थिंग्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन एंड विश यू ऑल अ गुड लक।